सूरज जी, गुस्से से इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। अब इस नुकसान को तो बदल नहीं सकते ना हम, लेकिन हम अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, बात तो एकदम सही कह रही हैं आप। पर संध्या जी, यहाँ पे मेरी सुनता कौन है? हर किसी को अपनी चलानी होती है। मैंने बोल दिया, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी, बस। सूरज जी, ये देख सूरज जी, गुस्सा जब इंसान के सर चढ़ जाता है ना, तो वो अपने सोचने समझने की ताकत भी गंवा देता है। गुस्से से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी बेकार की चीज को अब फेंक दीजिए। एकदम सही कहा आपने। लेकिन जरा आप ये बता दीजिए कि मैं इस गुस्से का क्या करूं? सूरज जी, गुस्से को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। ना गुस्सा रहेगा और ना ही कुछ गलत होगा। एकदम सही बात बोली आपने संध्या जी। तो फिर क्यों आप खामखा अपने गुस्से को साथ में लेके घूम रही हैं? जाइए ना, जाके किसी कूड़ेदान में फेंक दीजिए। संध्या जी, एक बात कहूं आपको, दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। अब जरा आप ही बताइए, जो चीज हम खुद नहीं कर सकते, उस चीज की सलाह दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आप अपनी बात ले लीजिए। गुस्से में क्या किया आपने? ना आओ देखना ताओ, आगे चक्की पे गेहूं पिसवाने, और यहां तक के कड़क धूप भी नहीं देखी आपने। ये क्या है? इसका मतलब छोटू और आपने। जी हाँ संध्या जी, देखिए, मैं जानता हूं कि आपको उस मटका टूटने के ऊपर बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, और मटके का टूटना आपके लिए बहुत मायने रखता है। और तो और भाभो ने आपको आपके जन्मदिन तक का समय भी दे दिया है। संध्या जी, ये चुनौती, ये सब। सूरज जी, मुझे इन सब का इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे वजह ही गलत थी। झूठा आरोप लगाकर मुझे गलत ठहराया गया, ये मुझे बुरा लगा। सही बात कर रही हैं संध्या जी आप, पर मुझे लगता है कि उसके लिए इतना गुस्सा करना भी कहाँ की बात है कि जिसमें आप खुद का नुकसान कर लो। संध्या जी, भाभो ने बचपन में मुझे एक बात सिखाई थी कि इंसान को अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए, नहीं तो वो कहीं का नहीं रहेगा। जब हमारे पास समय हो तो हम एक बुद्धिमान की तरह उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, और ना कि गुस्से में आके अपनी ताकत और अपने समय को ऐसे बर्बाद करना चाहिए। जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां, अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम, जो साथ तेरा मुझको मिले। क्या सोच रहे हैं आप संध्या जी? आप ऐसे क्या देख रही हैं? सही कहा सूरज जी आपने। आज आपने मुझे बहुत बड़ी और सच्ची बात समझा दी, इसे मैं हमेशा याद रखूंगी। सही कहा आपने, मैं अपनी जगह गलत ही थी। शहीना बात।
अब आप चलिए मेरे साथ। अब छोटा, जा चक्की वाले से पूछ, आटा तैयार है। संजय जी आइए। बहुत बढ़िया है साहब, आप देखेंगे एकदम फैंटास्टिक। ये देखिए, हाँ, इसमें जो है हम ये तोहफा उसकी साड़ी के साथ मुफ्त में दे देंगे। ये जो इसकी क्यों भाई चश्मेश भैया, चाशनी में डुबो डुबो के क्यों अपने भाई साहब को मार रहे हो? और एक बात बताऊं, इनकी 4 दुकानें बने ना बने पर थारे 4 घर तो जरूर बन जाएंगे। क्यों? आप कौन है? आप कौन है कि क्या मतलब है? मैं ना इस पूरी दुकान की आधी मालकिन हूँ और इनकी पूरी पत्नी हूँ। पूरी पत्नी? तू हमारी दुकान पे सामान बिकवाएगा? चालू राम कही के एक बात बता दूं, ये खर्चे वाली स्कीम बताकर ना तुम्हारे पति को लल्लू बना सकता है पर मारे को नहीं। अगर तू हनुमान गली में ये खर्चे वाली स्कीम बांटता हुआ नजर आ गया ना तो कुत्ते भगवा दूंगी थारे पीछे। और ये भी सुन कि मैं 4 मीठी मीठी बातें करके ना सारी लुगाइयों को अपना बना के अपनी दुकान आराम से चला सकती हूँ। थारी ये स्कीमों की कोई जरूरत नहीं। अरे वही कर रही जो आपको करना चाहिए था। तू अभी भी बैठा है, निकल बाहर यहाँ से। भाई साहब, भाभी जी को कुछ समझाइए ना। भाई साहब समझाएंगे, मैं बताती हूँ थारे को, अभी बताती हूँ। तू जा क्यों नहीं रहा? भाभी जी, भाभी जी, डालो कचरे में, बता डालो, उठ। अरे भाई साहब आपका डालो बता। नहीं बड़ा आया मारी को, जा भाग यहाँ से, सारे कुत्ते मारी को जाने हैं। भगवान, बड़े आए इस स्कीमें लेने वाले। बंदा खराब करवाई। ए भाई, पहले स्कीम देख तो लेती, एक बार बेचारे की सुन तो लेती। अच्छी खासी स्कीम थी बिक्री की। आपको स्कीम की पड़ी है? भाभो ने जो कान्हा के नाम पे 1000 रुपए बढ़ा दिए, उसका कुछ नहीं, वो तो सोचो। रे भाई मारी मिन्नुड़ी, तू क्यों चिंता में घुली जा रही है, पहले ये बता। रवि देख, धंधे में ना 4 तरीके आजमाने पड़ते हैं, समझ रही मेरी बात को? तू उसे ही ले ले, सजनी साड़ी सेंटर वाले को, जो कंपटीशन में हमारे। रे भाई पहले से ही खोल के बैठा है ये वाली स्कीम। हाँ, समझ रही है? अब तू खुद ही सोच कि अगर वहां मुफ्त के उपहार मिलेंगे उसकी दुकान पे तो ठहंगा कोई हमारी दुकान में आएगा। समझ रही मेरी बात को? तेरा भाई आज के टाइम पर ना जिस तरह भगवान को भोग लगाते हैं ना, कस्टमर को भी भोग लगाना पड़ता है, तभी कस्टमर आते हैं और तभी पैसे देते हैं हम लोगों को। और जो इंसान कस्टमर लाने की तरकीबें ला रहा है तो उनके पीछे कुत्ते दौड़वा रही है। प्रोग्रेस नहीं करनी देगी मुझे जिंदगी में। पानी। अरे वाह, शॉपिंग, वाह, अरे वाह। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा है। अरे वाह मोहित, ये तो मेरी फेवरेट कलर है। बाजी सरवन बेटा, आज तो तनख्वाह मिली थी ना तने, और आज ही सब कुछ उल्टा आया के? बाई के फूल बाई ने अपने ही चूड़े में लगा लिए। रे छोरा, अभी ब्याह में ही तो 10-12 नए सरर सिलवाही थी ना थारे लिए। अब ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मोहित, अब थारा भी नया परिवार खुल रहा है, फर्ज बनता है थारा कि इस घर के खर्चे में थोड़ा बोझ अपने कंधे पर ले तू। सुबह कहा भी था ना थारे से कि मने पीसा चाय, और थारी इतनी हिम्मत कि
तू हमारी बात ने अनसुनी कर दी। मत भूल कि अभी भी इस घर में हमारे खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत ना है। विश्वास को नहीं हो रहा चला। ला ला दे पिज़्ज़ा। वो बाबू पैसे तो हैं नहीं अभी, पर मैं अगले महीने क्यों? रे दूध वाला बनिए, बाकी के सब खर्चे वाले ने। मैं क्या जवाब दूं? ये बोलूंगी कि आप लोगों का इस महीने का खर्चा मैं अगले महीने दूंगी? ना, ये मैं ना बोल सकूं। इस महीने का हिसाब तो इस महीने ही देना पड़ेगा, और तने भी इस महीने के घर का खर्चा इस महीने ही देना पड़ेगा। कल तक मैंने पिज़्ज़ा चाहे। बाबू लेकिन पैसे तो खत्म हो गए हैं बाबू, कहाँ से दूं मैं? एक रास्ता है हमारे पास। क्या बाबू? जहां से लाया है ना, वहीं जाकर लौटा दे इसे। पैसा लाकर हमारे हाथ में दे। बाबू लेकिन बड़ी दुकान से एक बार सामान खरीद लो तो वो सामान के बदले सामान देते हैं, पैसे नहीं लौटाते। छोरा, बहुत गरीबी से उठी है थारी बाबू। बड़ी दुकाना की तरफ गलती से भी मुंह नहीं करती, तो बठे के तौर तरीके का क्या पता हो मने तो सिर्फ इतना ही पता है छोरा कि साझा परिवार में रहने के सिर्फ मजे ही नहीं, जिम्मेदारी उठाना भी सीखो। आज तो सिर्फ मैं ही कह रही, कल को परिवार का कोई और भी कह सके। तू तो मोटी खालड़ी का है बेटा, जी लेगा, पर थारी भाभो या बर्दाश्त न कर सकी। या तो मैं मर जाऊंगी या किसी ने मार डालूंगी, पर किसी ने मौका न दूंगी कि थारे को कोई कुछ कहे। समझ को तू? कल मैंने पिज़्ज़ा चाहे, जहां से भी हो लिया कर दे मैंने। भावों के आगे तो इस घर में किसी की भी नहीं चल सकती। तेरी 9,000 हो गया। सो जा लल्ला सो जा, सुनहरे पलंग पे सो जा, दादी थारी आएगी, सोने की थाली लाएगी, दादा तेरे आएंगे, सोने का बाजा लावेंगे। थारे नाना आएंगे, खाली जेब दिखाएंगे, थारी नानी आएगी, मुफ्त का खा के जाएगी, केला भी नहीं लाएगी, झूला झूला के जाएगी। ए जी, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बच्चे से? एक बात बता दो जी, हमारी माँ के पास चवन नहीं भले सही, लेकिन वो ठंडी खर्च करे। हाँ, मरे लाले की माँ, मजाक कर रहा हूँ। क्या कहा जी? क्या कहा आपने मारे को? कान साफ कर अपना, कान साफ करा। लाले की माँ बोला मैंने। अच्छा, लाले की माँ बोला, फिर ठीक है। सुनिया बोले आप नहीं बोलना। अच्छा सुनो, हमारे कान्हा को वो गोरे करने वाला जो साबुन होता है वो लेकर आए कि नहीं? बोला था ना। लाया हूँ ना साबुन, वो पड़ा टेबल पे। चल ले ली। विक्रम, बाबू वसूली करने आ गई है। इतने सारे पैसे देखेंगी तो आधे मांग भी लेंगी और नजर भी लगा देंगी। एक काम करती हूँ, इन्हें छुपा देती हूँ और इन्हें बचाने का ना बहाना भी ढूंढ लेती हूँ। आ जाओ, दरवाजे खोलो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
हाँ। विक्रम, हे भगवान, आज ही रोल रपट फैलाई है महंगाई ने। अब देख तो कान्हा, ये इतनी सी बोतल 250 रुपए की, 250 रुपए की, और ये बस 3 दिन ही चलेगी। इतनी महंगाई में खाए क्या और जिए क्या, कैसे करे सब कुछ, है ना? मीना बीननी, जी मामा। ज्यादा परेशान ना हो। भगवान मुसीबत बाद में भेजे, पहले उसको हल बढ़ावे। ये देख बीननी, देख, ऋतु तो जन्म से ही फूट रही है ना, फिर ये लाली लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है? अगले महीना से इन लाली लिपस्टिक का खर्चा भी बंद कर देना। आई बात समझ में? विक्रम, जी बाबू। जब तूने इस महीने के घर खर्च ना पहुंचाया ना, तो इतनी रात गए मन्ने आलू पड़ो लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए तभी जो। बाबू, मैं आने ही वाला था। अरे भाई, पैसे तो बल्कि रेडी भी है। मीना, पैसे कहाँ हैं मेरे? पैसे कहाँ हैं मेरे? बाबू, अरे भाई, पैसे तो छुपा लेती है मेरे। पैसे क्यों छुपाए मेरे? कहाँ रखे? अब कान्हा ने छुपा दिए होंगे। कान्हा ने छुपा दिए थे। 5,000 और 1,000, 6,000 ना भाभो? भाभो, वो मोहित भी तो 1 से अब 2 हो गए हैं, और 2 से तो अब बहुत जल्द 3 भी हो जाएंगे। तो फिर आपने उनसे भी पैसे ले लिए ना? ये अमर भाई, थारे मायके से लाकर खिला रही है क्या? छवि, तुमने बाबू से झूठ क्यों बोला? इस झूठ को बोलकर तुम पास तो नहीं हो रही थी, फिर क्या मिला तुम्हें ये झूठ बोलकर? आप बिना नॉक किए मेरे कमरे में आ गई, ये तरीका है आपका? तरीका तुम्हें अपना ठीक करना है छवि। आज तक तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलती आई हो, पर आज तुम्हारी गलती की वजह से मैं बाबू की नजरों में गिरी हूँ। बाबू का विश्वास खोया है मैंने। तुम्हारे झूठ की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाने वाली। भाभी प्लीज, मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, इस वक्त मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। आप जाइए यहाँ से। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ है भी नहीं छवि, क्योंकि मेरे सच के सामने तुम्हारे झूठ की जबान नहीं खुलेगी। तुम सिर्फ सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम भाभो के सामने सच नहीं कहोगी, मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ छवि। इस गलत इल्जाम को अपने सर पर से हटाने के लिए
मुझे जो करना पड़े मैं करके दिखाऊंगी। अब बात ननन भाभी की नहीं, बात सच और झूठ की है।